स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दल चरण मैं शतत नमन। आपके दल चरण मैं शतत नमन। केस सुरासुर मणु सिंह वंदितं गोदघायिकं ममलं परमा वड्डमाणं तिथं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथाधिराज, जिसकी चरणानुयोग सूचक चूलिका और इसके भी मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अंतर अधिकार, जिसकी गाथा 233 के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। भाव तो ये था कि गाथा 233 और 234 इन दोनों का विषय इन 4 दिनों में हम पूरा कर लेंगे, लेकिन सिर्फ 233 की गाथा टीका तक ही हम पहुंच पाए हैं। और आज चूंकि ये अंतिम व्याख्यान है प्रवचन सार पर, तो वो 233 गाथा ही हमारी हो पाएगी। लेकिन फिर भी जो हम परिपाटी निभाते चले आ रहे हैं पिछले 3 दिनों से, कि हम दोनों गाथाओं का सामूहिक पाठ करते हैं, वो दोनों गाथाओं का पाठ करते हैं पहले, और फिर हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गाथा 233। आगम हीनो समणो लेव पाणं परं विजानाति अविजानन्तो अर्थे खवेदिकं माणिकित भिक्खु। पद्यानुवाद। आगम हित जे श्रवण ते जाने न परने आत्मनि लेक्षो पदार्थ अजानते क्षय कर्मणो कैरिक करे। गाथा 234। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सर्वभूतानि देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुण सर्वदो चक्षु। मध्यानुवाद। मुनिराज आगम चक्षुने सो भूतलेन्द्रिय चक्षुषे छेदेव अवधि चक्षुने सर्वार्थ चक्षुषे दक्षे। जैसी की चर्चा चल रही है कि जो भिक्षु मुनि पदार्थों को नहीं जानता, वो अपने कर्मों का क्षय कैसे कर सकता है, कर्मों का बंध कैसे होता है। तो कहते हैं 2 प्रकार से कहा है। पहला, भेद ज्ञान न होने के कारण, और दूसरा व्यक्ति परिवर्तन रूप क्रिया बने रहने के कारण। अभी ये 2 चीजें थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई नई विवक्षा है, तो ये ऐसी बात नहीं। कर्म बंधन 2 ही प्रकार से अनेक स्थानों पर कहते हैं। समय सार में आपको एक विवक्षा प्राप्त होगी कि कर्म बंधन 2 तरह से है। एक है अश्रद्धा से और एक है अस्थिरता से। कौन सी 2 चीजों से है? अश्रद्धा से और दूसरा अस्थिरता से। उसमें कहते हैं कि अश्रद्धा रूप जो कर्म बंधन है वो तो किस गुण स्थान में चला जाता है? 4थे गुण स्थान में, है ना। और अस्थिरता रूप जो बंधन है वो कहते हैं वो तो 12वें गुण स्थान तक
बना रहता है, अस्थिरता रूप। क्योंकि मोह की सत्ता वहां तक रहेगी ना, जब 12वें गुण स्थान में क्षय होगा तो फिर वो चला जाएगा। और 12वें गुण स्थान में भी चूंकि भी घातीय कर्म तो है ही, तब भी वहां बंद है ना। क्यों? क्योंकि ज्ञप्ति परिवर्तन अभी रुका नहीं है। तो ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं रुका जब ये कहा, तो उसका मतलब है कि 12वें गुण स्थान तक जो बंद है वो बना हुआ है। यहां कहते हैं आचार्य कि ये जो दो कर्म बंधन के कारण होते हैं ना, कि भाई चाहे तो प्राथमिक भूमिका में कर्म बंधन को रोकने का जो सबसे प्रबल हेतु है सम्यक दर्शन, जो कि अश्रद्धा के कारण है। और वो अश्रद्धा क्यों है? तो कहते हैं भेद विज्ञान नहीं होने के कारण। वो भेद विज्ञान ना होने से अश्रद्धा के कारण जो कर्म बंध होता है, उस कर्म बंधन को रोकने का कारण भी कौन है? तो कहते हैं आगम सहित स्वानुभव। जो अपने एक कल शब्द आया था ना, अपन ने पढ़ा था कल टीका में, आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव। मैंने बार बार इस पर जोर दिया। स्वानुभव कैसा? आगमोपदेश पूर्वक। देखो ये चीजें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है इस टीका में, लेकिन इसको हमें बिल्कुल पकड़ लेना है पक्का करके। आगमोप स्वानुभव को क्या संज्ञा दी है? तो कहते हैं चाहे जो स्वानुभव वो कर्म बंधन को छेदने में कारण नहीं है। कौन सा स्वानुभव? आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव। और उस आगमोपदेश मतलब उस आगम के उपदेश के लिए दो संज्ञा मिली। कौन सी? पहले में कहा स्वापर निश्चायक और दूसरे में कहा परमात्म निश्चायक। ये दोनों शब्द आए थे ना टीका में, देखो यहां पर दिख रहा होगा, यहां लिखा है परमात्म निश्चायक और वहां ऊपर लिखा है स्वापर निश्चायक, ये लिखा है ना। तो जो स्वापर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव है, पहले नंबर पे क्या है? स्वापर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव। अब ये एक चीज और समझ लो, स्वापर निश्चायक आगम अलग होता हो और परमात्म प्रकाशक मतलब परमात्मा में स्थिर करने वाला, परमात्मा का निश्चय कराने वाला आगम दूसरा होता हो, तो ऐसी बात नहीं। कल मैंने समय सार की गाथा बोली थी, याद है? कौन सी? नहीं, एक और उससे पहले बोली थी, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो इसे। अभी जिस भांति, उस भांति में क्या है? पहले में पर से विभक्त करने में कौन सा आगम है? उस आगम को क्या संज्ञा दी? दोनों ही कार्य स्वानुभव से होंगे। देखो बिल्कुल मूल शब्दों को पकड़ के ग्रास्प करने की कोशिश करो, इस विषय को समझने की कोशिश करो। हम जब उदाहरण देते हैं ना, तो हमें उदाहरण ही पकड़ में आता है, मूल बात हमारे हाथों से कहीं ना कहीं फिसल जाती है, या आती भी है तो हल्के रूप में आती है। मूल शब्दों से ही अपने आप को स्थिर करो। हम सब लोग बड़े विद्वान हैं दुनियादारी में, वहां तो हमें सब जीएसटी भी समझ में आ जाता है, नोटबंदी में काला धन सफेद कैसे करना ये भी समझ में आ जाता है, सब समझ में आता है लोगों को दुनिया में। यहाँ आते हैं तो लगता है यहाँ पे तो कथा कहानियां सुनाओ, थोड़े से उदाहरण दो, हंसी मजाक करो, तो बाद में बहुत मजा आया प्रवचन में। आप गंभीरता से बाहर निकलकर विचार करना, मजा किसका आया? वो उदाहरणों का मजा तो नहीं आया है, वो हंसी का मजा तो नहीं आया है, वो आनंद का मजा तो नहीं आया। यहाँ मूल से जो आचार्यों के शब्द हैं, आपने पूरी कल कहानी सुनी ना, आगम हम तक पहुंचने की पूरी कथा, तो आगम के एक एक शब्द मोतियों की तरह यहाँ पर लिपिबद्ध किए हैं। एक शब्द को आप इधर से उधर कर दोगे तो उसके अर्थ में बहुत अंतर आ जाता है। जब इतनी मेहनत कर वो एक एक उत्कीर्ण किए हुए शब्द जो ताड़ पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचे हैं, तो हमें उन शब्दों के भाव को भाषण करने के लिए उन शब्दों का ही सहारा लेना चाहिए, उनका ही अवलंबन लेना चाहिए। तो मैं यहाँ कह रहा हूं कि स्वानुभव ही वो कहना चाहिए एक छेनी है, वही एक प्रज्ञा छेनी है, वो स्वानुभव, जो स्वानुभव आपको
पर से विभक्त करने में, और फिर 2 नंबर पर क्या है कि अपने जिस स्वभाव को हमने विभक्त किया है पर से, उसको ग्रहण करने में। दोनों में हमारे लिए कार्यकारी क्या है? स्वानुभव ही है। अब जब वो स्वानुभव जो कि हमें आगम के उपदेश से प्राप्त हुआ है, वह आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव है। जब वह पर से विभक्त करता है, मतलब भेद ज्ञान करवाता है, तब उसी आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव को बोलते हैं स्वापर निश्चायक। समझ गए? और जब वही पर से विभक्त करने के बाद जो ये आत्मा में, ये ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा में, ये इसमें जब हमारा निश्चय होकर हम उसमें ही एकाग्र हो जाएं, तो वो जो स्वानुभव, वो जो प्रज्ञा छेनी है, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अब क्या करना है? अब ये मिल गया ना, तो अब ये मिल गया तो अब क्या करो? अब तो बस इसमें ही स्थिर रहो, इसमें ही ठहर जाओ, इसमें ही एकाग्र हो जाओ। जैसे जैसे यह स्वयं में एकाग्र होता जाएगा, वैसे वैसे अस्थिरता रूप कर्म बंधन है वो भी धीरे धीरे छूटता जाएगा। देखो आगे की जो प्रक्रिया है वो तो जैसे जैसे मग्नता बढ़ेगी वैसे वैसे कर्म का जो बंध है वो रुकता चला जाता है। इसे सरल भाषा में दादा समझाया करते थे, छोटे दादा, कि देखो भाई, आपकी दुर्दशा होने की 2 वजह हो सकती हैं। कि आप किसी गंतव्य के लिए निकले हो, मान के चलो आप सब अपने अपने घरों से कोन्नूर आने के लिए निकले, तो आपके दुर्दशा होने की 2 वजह हो सकती हैं। मतलब आपको परेशान होने की 2 कारण हो सकते हैं। या तो आप भटक जाओ या आप अटक जाओ। समझ में आया ना? 2 ही वजहों से आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते हो, या तो भटकने के कारण या अटकने के कारण। अब जैसे आज सुबह विराट जी बता रहे थे ना कि भाई यहाँ 3 कोन्नूर हैं, तो आपको तो आना ये इस वाले रास्ते पर वंदेवासी के पास वाले कोन्नूर, और आप यहां से कहीं किसी दूसरे कोन्नूर पहुंच जाओ भटक कर। आपने गलत रास्ता ले लिया। अब उस गलत रास्ते पर भटक कर आप कितने आगे और चलेंगे कि आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो कहते हैं भटके हुए को मंजिल मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, और यदि वो अपनी भटकन को स्वीकार ना करे तो समझ लो उसे कभी मिलेगी ही नहीं। समझ लो। लेकिन अटका हुआ देर से ही सही, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। दूसरी वजह यह है कि आप चेन्नई से कोन्नूर आने के लिए निकले और रास्ते में बस पंचर हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, आप कुछ नाश्ता करने लगे, खाने पीने लगे, भोजन करने लगे, तो आप अभी क्या है कि आपको 3 बजे कोन्नूर पहुंचना है, लेकिन आप किन्हीं कारणों से वहां पर अटक गए। अब समय तो लगेगा और आप परेशान भी होगे। ऐसा नहीं है कि जब तक गर्मी में, पसीने में, यहाँ की जो भी मौसम की परेशानियां उनके कारण आप परेशान तो होगे, लेकिन फिर भी अभी आप भटके नहीं हो, आप अटके हो। तो वो अटकन होने के बावजूद आप कभी ना कभी अपने गंतव्य पर तो देर सवेर पहुंच ही जाओगे। 2 ही वजह हो सकती है। ऐसे ही दादा समझाते थे कि जो अश्रद्धा रूप चारित्र है उसके, वो तो समझना भटकन है, वो अश्रद्धा के कारण तो ये जीव अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला है ही नहीं, उसके दुखों का खात्मा होने वाला नहीं है। लेकिन जो अटका हुआ है उसको कहते थे कि वो अस्थिरता रूप चारित्र है। समझ में आया ना? जो अटके हुए हैं। यहां भी आचार्य देव ने 2 चीजें कही कर्म बंधन की। देखो परेशान दोनों ही हैं। जब तक आप मंजिल पर नहीं हो परेशान रहोगे। आप 6 घंटे दूर गलत कोन्नूर पहुंच जाओगे तब भी परेशान रहोगे, और सही कोन्नूर के रास्ते में होकर भी यदि आप मंजिल पर नहीं पहुंचोगे तब तक भी आप परेशान रहोगे। परेशान तो रहोगे, मतलब जो सुख है वो नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब तक पूर्ण कर्मों का क्षय नहीं हुआ है तब तक दुख तो रहेगा ही। कोई अपनी 6ठे 7वें गुण स्थान में मुनिराज आ जाएं और वो वहां पर संतुष्ट हो जाएं, ऐसा होता है कभी, तो फिर वो तो अब स्वरूप की मग्नता की अब जरूरत तो नहीं है यहाँ पर। अब तो हमें 6ठा 7वां गुण स्थान हो गया, अब तो बस हमारे लिए यही पर्याप्त है, ये मानकर बैठ जाएं, तो वहां पर वे रहकर क्या स्वच्छंद हो सकते हैं? क्या उत्श्रृंखलता उनके अंदर हो सकती है? नहीं, वहां भी मंजिल नहीं है।
अभी भी जितने अंशों में राग विद्यमान है उतने अंश में तो दुख ही है, कर्म बंधन ही है, संसार ही है, और वे कोई उस पर्टिकुलर पड़ाव पर ठहरने के लिए श्रवण नहीं बने, वे तो मंजिल को प्राप्त करने के लिए श्रवण हुए हैं, और वो मंजिल जब तक कर्मों का पूर्ण क्षय ना हो जाए तब तक होने वाला नहीं है। अच्छा, दोनों में ही उन्हें करना क्या पड़ेगा? अच्छा, एक और सरल प्रश्न, सम्यक दर्शन कैसे होता है? स्वानुभव से। पांचवा गुण स्थान कैसे होता है? वो भी स्वानुभव से। छठा सातवां गुण स्थान कैसे होता है? वो भी पूर्ण वितरागता कैसे होती, श्रेणी कैसे चढ़ते हैं, वो भी स्वानुभव से। केवल ज्ञान कैसे होता है? वो भी स्वानुभव से। तो फिर फर्क कहां पड़ता है? अंतर कहां पर आता है? अंतर आता है मग्नता का, स्थिरता का। उसका फर्क है कि भाई चौथे गुण स्थान की मग्नता पंचम गुण स्थान की अपेक्षा कम है और विरह काल ज्यादा है। चौथे गुण स्थान का विरह काल क्या है? 6 महीने होता है। मग्नता पंचम की अपेक्षा कम है। पंचम गुण स्थान में मग्नता विशेष है, लेकिन चौथे गुण स्थान की अपेक्षा विरह काल यहाँ पर क्या हो गया है? कम हो गया है। बात समझ में आ रही है? कितना विरह काल हो गया पांचवें गुण स्थान का? 15 दिन हो गया। छठवें सातवें गुण स्थान में विरह काल और कम हो गया और मग्नता और बढ़ गई। जो छठे सातवें आठवें नौवें गुण स्थान में चारों में संजुलन कसाई ही रहती है, लेकिन फर्क कहां पड़ता है? मग्नता का। और उस मग्नता के फर्क के कारण, देखिए मैं बिल्कुल, मुझे विषय ज्यादा लेना है ना, इसलिए मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, है ना। और अभी तो सुबह का समय है, कोई को नींद तो नहीं आ रही ना, इसलिए समझना क्या हुआ यहाँ पर। विशेष क्या हुआ यहाँ पर? मग्नता बढ़ी और विरह काल अंतर्मूर्त रह गया। और वो चारों गुण स्थान में मग्नता बढ़ती गई तो गुण स्थान ऊपर चढ़ता गया। और संजलन कसाय तो है चारों में ही, छठवें में भी, सातवें में भी, आठवें में भी, नौवें में भी। लेकिन छठवां गुण स्थान संजलन कसाय के तीव्र उदय का नाम है। सातवां गुण स्थान संजलन कसाय के मंद उदय का नाम है। आठवां गुण स्थान संजलन कसाय के मंद तर उदय का नाम है। और नौवां गुण स्थान संजलन कसाय के मंद तम उदय का नाम है। और तीनों में कसाएं मंद हो रही हैं, लेकिन मग्नता बढ़ रही है। मतलब मग्नता बढ़ने का मतलब है अश्रद्धा रूप चारित्र तो चौथे में चला गया, लेकिन अस्थिरता रूप चारित्र भी शनै शनै क्या हो रहा है? वो भी घट रहा है, मग्नता बढ़ रही है। यहां पर आचार्य देव ने आगम को, चूंकि इन सारे गुणस्थान आगे बढ़ने की वजह दोनों में क्या है? स्वानुभव है, लेकिन उस स्वानुभव को किससे जोड़ दिया है? आगमोपदेश, आगम के उपदेश से स्वानुभव को जोड़ दिया है। नींद तो नहीं आ रही है? अब क्या करें, जिनवाणी माता है, माता की गोदी में नींद आई जाती है तो क्या करें। लेकिन भैया ये सोचना कि जब यहीं सो गए तो फिर कहां जागोगे। दूसरी तरह ये भी देखना, हर कारण क्या है? स्वानुभव। स्वानुभव। तो यहां भी कर्म बंधन के 2 कारण कहे। एक कारण कहा भेद विज्ञान का अभाव और दूसरा कहा व्यक्ति परिवर्तन। उसी को अन्यत्र अश्रद्धा रूप चारित्र और अस्थिरता रूप चारित्र ऐसा कहते हैं। अश्रद्धा रूप चारित्र भेद विज्ञान ना होने के कारण है और अस्थिरता रूप चारित्र व्यक्ति परिवर्तन के कारण। अन्याय। और ये व्यक्ति परिवर्तन कब तक बना रहेगा? 12वें गुण स्थान तक। ये सारी बातें गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आई है ना। अभी मैं चाहता तो वहां से आपको पढ़वा सकता हूं सीधा, भैया थोड़ा सा निकाल ही लो। आप निकालो 66 नंबर का पीडीएफ में पेज और 58 वहां से। और एक और चीज आपको विशेष देखो, भेद विज्ञान पर गुरुदेव ने कैसा बल दिया। और एक शंका जो उस समय किसी ने गुरुदेव के खिलाफ छापा था, वो कहते थे कि व्यवहाराभासी तो स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन ये जितने निश्चयाभासी है ना, ये निश्चय की बात करने वाले, इन्हें तो नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता है ना। ऐसा छापा पत्रिकाओं में, है ना। तो गुरुदेव श्री ने उस बात को निकाला, उठाया। हाँ, ये ऊपर कर, ये लास्ट पैराग्राफ, बस लास्ट पढ़िए, देखना मैं पढ़ता हूं। जैन दर्शन अर्थात वस्तु का स्वरूप
जैन दर्शन कोई संप्रदाय नहीं है। समझ में आया? जिन सो ही है आत्मा, अन्य सो ही है कर्म। ये ही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मर्म। राग अन्य वस्तु है, कर्म है, विकल्प है, भाव कर्म, राग अन्य मार्ग है। जिन मार्ग तो क्या है? जो वीतरागता का मार्ग है। राग से भिन्न भगवान आत्मा, अंतर में उसमें एकाग्रता होना, वह जैन मार्ग है। एकाग्रता होना वह जैन मार्ग है। श्रवण वो जैन मार्ग के कहना चाहिए जीते जागते उदाहरण है, जो मुनि है। और वही उन्हीं को कहा ए यज्ञो श्रवणो, एकाग्रता जो है वही श्रवण है ना। देखिए आगे समझ में आया? कहते हैं कि इसकी जिसको खबर नहीं उसे मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। कहते हैं ना शुभ राग में, वह अभी आया था ना, कहीं पत्रिका वगैरह में कहीं छापा होगा भाई, शुभ उपयोग में मिथ्यात्व का रस मंद पड़ता है। किसी ने लिखा, पूरा आर्टिकल लिखा कि शुभ उपयोग में क्या होता है? मिथ्यात्व का रस मंद पड़ता है, अनंतानुबंधी का रस मंद पड़ता है। ये सब लिखा। देखो कहीं ना कहीं बात आगम की लिख रहे हैं व्यक्ति, लेकिन जो निष्कर्ष निकालेगा तो क्या निकालेगा? वो कहीं ना कहीं गलत निकालेगा। वो निष्कर्ष देखना क्या निकालेंगे। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि का शुभ भाव निश्चयाभासी से ऊंचा है, ऐसा कहते हैं। अरे मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी और मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी। व्यवहाराभासी में राग की मंदता है, निश्चयाभासी अकेले अशुभ में जाता है। अशुभ में जाने वाले नरक निगोद में जाएगा, परंतु मिथ्या दृष्टि शुभ भाव में, मतलब व्यवहार वाला जो मिथ्या दृष्टि है वो शुभ भाव में रहता है तो स्वर्ग में जाएगा। तो कुल मिलाकर उसका निष्कर्ष ये निकाल रहे थे कि भैया पूजा पाठ धर्म ध्यान करो, ये ज्यादा निश्चय विश्चय में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसे सुन के कुछ नहीं करोगे, निश्चयाभासी हो जाओगे, तुम ये भी छोड़ दोगे। जबकि देखो कमाल की बात, आज व्यवहार को जिंदा भी वो निश्चय वाले ही रखे, निश्चय को सुनने वाले। जो व्यवहार की बात करने वालों के यहाँ तो सामान्य श्राव का चार भी नहीं रह गया है ना। देखिए आगे समझ में आया? ऐसा लिखा हुआ आया है। अभी तो चारों ओर से बहुत लिखान आता है, मतलब गुरुदेव श्री का प्रभाव ऐसा पड़ा तो चारों ओर से इसके विपक्ष में लिखने लगे, आगम की दलीलें देकर। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ऐसी गड़बड़ है, सत्य क्या है वह समझने में सुनने में आया नहीं। देखो आगे लिखते हैं नीचे, अरे मंद कसाय कितनी होती है। लो सुनो भाई, मंद कसाय भी एक नशा है। जैसे एक बार वो नशा लग जाता है ना तो मंद कसाय में आकर ही संतुष्ट हो जाता है, जबकि मंद कसाय अकसाय में जाने के लिए है। लेकिन लोगों को लगता है मंद कसाय में आए, फिर थोड़ा तीव्र कसाय का हुआ तो अब बस मंद कसाय में आ जाओ, वही हमारी मंजिल है, वही पर्याप्त है। अरे अभी मंद कसाय है तो अकसाय में जाने का पुरुषार्थ हो। मंद कसाय को यदि उत्तम मान ले, अरे कसाय तो है ना, मंद कसाय भी है तो कसाय। बताओ जहर कौन सा चाहिए आपको, देर से मारने वाला कि जल्दी मारने वाला? तो मंद कसाय भी यदि है तो क्या है उससे? समझ में आया? देखो आगे, मंद कसाय कितनी होती है। अब वो देते हैं, अन्यमति साधु नग्न होता है, जंगल में रहने वाला और 1 रुपया भर कंदमूल खाए, मतलब थोड़ा सा कंदमूल खाकर वो जीते हैं। जो अन्यमति नग्न साधु होते हैं ना, 15-15 दिन पानी और आहार नहीं लेते। आपको ये बाहरी व्रत तप की बहुत महिमा आती है तो कहते हैं भूखा प्यासा रहने का काम तो वो बहुत करते हैं। 15-15 दिन आहार नहीं, सूखे पान खाएं, कंदमूल खाते हैं, जड़ी बूटी ऐसी वनस्पति में लोग जानते हैं, उसके एक छोटे टुकड़े की ठंडक में 15 दिन और महीने भर तक पानी आहार की जरूरत नहीं पड़ती। नग्न हैं, अकेले हैं, उसमें क्या आया भाई, क्या मिला उन्हें? ये उज्जैन में महाकुंभ भराता है मई जून के महीने में, कुंभ भराता है ना कई जगह, तो वो छिप्रा नदी के तट पर ऐसी रेत पड़ी हुई है और उस रेत के में धूनी रमाकर बैठते हैं वो नग्न साधु। धूनी चारों तरफ ऐसे आग कंडे वंडे जला लेते हैं, वो आग ही लगा लेते हैं और उल्टे सीधे आसन में एक पैर पे खड़े रहेंगे 4-4 दिन तक। यदि ऐसे शारीरिक क्रियाओं से, धूप गर्मी सर्दी इनको सहने से यदि धर्म हो तो सबसे बड़े धर्मात्मा तो वही हो गए। आप जाके देखिए ये होता है। ये 2016 में कुंभ भराया था तो मैं वहां स्टोरी करने गया था। मेरे ये पाले पड़ते रहते हैं दूरदर्शन में,
काम करते हैं ना, तो सब तरह की खबरें भी आती हैं, न्यूज आती है, रिपोर्टिंग होती है, सब चीजें करना होता है, देखने में सब चीजें आती हैं। तो उनके ऊपर आधे आधे एक घंटे की जब स्टोरी की, तो उल्टे सीधे आसन में 4 दिन तक, 4 दिन तक, और ये कोई झूठी बात नहीं है कि रात में कहीं भाग जाएं या कुछ हो जाए, 4 दिन तक उल्टे सीधे आसन लगाकर, और ऐसी मई के महीने में रेत के ऊपर और धूनी रमाकर ऐसे ध्यान करते हैं। दाढ़ी बढ़ रही है, राख लपेट लिया पूरे शरीर में। अब लोग बाहर से तो बहुत कर रहे हैं वो सारे, तो उनको भी होना चाहिए ना, कर्मों का क्षय तो होना चाहिए ना। ये लिख देते यहाँ पर आचार्य, कर्म क्षय के उपाय में ये सारी चीजें लिख देते, परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान के अलावा ये लिख दिया जाता तो कितना अच्छा होता। तो भाई ऐसा करने वाले तो बहुत हैं। देखो आगे, आत्मा अंदर उस राग के विकल्प से पार भिन्न है, और राग तो आत्मा के धर्म का घात करने वाला है। राग की तो खबर नहीं है, बाहर से शरीर को तपा रहे हैं, पंचाग्नि तप कर रहे हैं, उससे क्या? उस राग को धर्म का करने वाला मानना, उस विपरीत मान्यता से विपरीत मान्यता का नाश कैसे हो? विपरीत मान्यता से विपरीत मान्यता का नाश कैसे हो? बताइए। उल्टे मार्ग से ऑलरेडी जो भूल है उसको दूर कैसे किया जा सकता है? राग जो कि दुख का कारण है, और हमने उस राग से ही अपने आप को सुखी बनाने वाला मान लिया, तो इस विपरीत मान्यता से विपरीत मान्यता का नाश कैसे हो? ऐसा कहते हैं क्योंकि विपरीत मान्यता की पुष्टि होती है। अरे भगवान क्या हो, अब गुरुदेव श्री की करुणा, बेचारा जगत लुट गया है, जगत बेचारा लुट गया है। धर्म के मार्ग में आकर भी इस तरह के व्यवहार धर्म के पोषण से, राग का ही पोषण करके वो धर्म मान रहा है। अब उसे सच्चा मार्ग कब प्राप्त होगा? कहो भाई, समझ में आता है? ये तुम्हारी सामायिक प्रोषद और पडिक्कमणा, ये हमारे भाई है ना, वे करते हैं, मतलब किसी का उदाहरण, खैर इस तरह की और बातें आगे कही। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ आचार्य ने 2 चीजों को कर्म बंधन की वजह बताया, और वो दोनों ही कर्म बंधन की वजह, यदि शॉर्ट में बोला जाए तो स्वानुभव से दूर होती है। और चूंकि यहां उस स्वानुभव के साथ साथ आगम की महत्ता भी सिद्ध करना है, तो क्या बोला? आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव, और वो आगमोपदेश पूर्वक जो स्वानुभव है वही 2 प्रकार से होने वाला कर्मबंध, जिसे हम अन्यत्र पढ़ते हैं अश्रद्धा रूप और आचारित्र रूप, वो अस्थिरता रूप, उसे यहां पर कौन से शब्द दिए? उसे यहां पर शब्द दिए भेद विज्ञान के अभाव में होने वाला बंधन, और व्यक्ति परिवर्तन होने से होने वाला बंधन। व्यक्ति परिवर्तन रूप कर्म बंधन परमात्म ज्ञान के अवलंबन से, परमात्म ज्ञान होने से उसमें एकाग्रता जब हुई, परमात्मा का निश्चयक वो आगम है, जब आगम से उस परमात्मा का निश्चय किया तो वो व्यक्ति परिवर्तन रूप कर्म बंधन रुकेगा। और दूसरा जो भेद विज्ञान के अभाव में होने वाला बंधन है, वो स्वापर के निश्चय के बिना होता है। तो वो स्वापर का निश्चय कराने वाला भी कौन है? कौन है? तो बोलो ना, कौन है? स्वापर का निश्चय कराने वाला भी आगम है। इसलिए आगम ही स्वापर निश्चायक यानी परात्म ज्ञान कराने वाला है, और वो आगम ही परमात्म ज्ञान कराने वाला है। ऐसे परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों इस आगम से होते हैं। इसलिए आगमहीन श्रवण को का संसार का अभाव नहीं होगा, और आगम सहित जो श्रवण है वो संसार का अभाव, कर्मों का क्षय करेंगे। जब ये बात यहाँ पूरी करते हैं, तब अगली गाथा में प्रश्न होता है कि फिर वे श्रवण और कैसे हैं? तो कहते हैं जब आगम की इतनी महत्ता बताई ना उन श्रवणों के जीवन में, तो वे श्रवण कैसे हैं? तो पहली ही लाइन में लिख दिया, आगम चक्षु साधु। साधु की आगम ही आंख है। पूरे दुनिया ने तो अपनी आंखों को क्या करा है कि जितना स्पर्शन इंद्रिय दिखा रही है वो उनकी दुनिया है, जितनी रसना इंद्रिय चखा रही है वही उसकी दुनिया है, जितनी हमारी चक्षु इंद्रिय, ये नेत्र, हमारे कान, जो हमारी घृणा, ये क्या कहते हैं, घ्राण,
नाक, ये जितनी इनकी जितनी दुनिया, बस इनकी कितनी दुनिया होगी। आप अपनी नाक से कितना सूंघ सकते हैं, आंख से कितना देख सकते हैं, स्पर्श से कितनी दुनिया का सेवन कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो लोगों ने अपने उस इंद्रिय ग्राह्य को ही सत्य मानकर यही सच है, यही सत्य है, ऐसी उन्होंने कहीं ना कहीं स्थापना कर ली और यही मान्यता के साथ दुनिया जी रही है। जो उन्होंने यंत्र बनाए हैं वो भी इंद्रियाधीन ही है, इंद्रियों की पकड़ में आने वाली चीजों को ही और थोड़ा लंबायमान होकर जानने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन वह भी क्या जान रहे हैं, जितना इंद्रिय से ग्रहण हो सकता है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है वही ग्रहण में आ रहा है। लेकिन जो इंद्रियातीत आत्मा है उसे कौन जानेगा? आगम चक्षु साहू, आगम से, क्योंकि भगवान आत्मा 12वें गुण स्थान तक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तो कहा, लेकिन 12वें गुण स्थान तक को यहां से एक एक प्रदेश आत्मा के नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो आत्मा को असंख्यात प्रदेशी जो बोला है वो कैसे बोला है, कैसे जान रहे हैं? आगम से ही जान रहे हैं। 12वें गुण स्थान तक क्या है? आगम का ही सेवन है। समझ में आया? इसलिए श्रमणों को क्या कहा? वे आगम चक्षु साहू। और आखिर में 2 मिनट बचे हैं, ये मुझे पता नहीं था कि ये जो प्रवचन है, इस प्रवचन में एक जिस भूमि पे हम बैठे हैं ना, उस भूमि की महिमा भी आखिर में गुरुदेव श्री ने गाई। वो तो मैं जब इसे पढ़ रहा था तो आखिर में उसकी बात आ गई। निकालना भैया इसका 79 पेज, मतलब पीडीएफ का 79 या 78 होगा, बस वो अपन पढ़ के अपनी बात पूरी करते हैं। हाँ, थोड़ा और ऊपर एक आध और ऊपर, 78 होगा, नहीं 78 होगा, और ऊपर आइए, और ऊपर देखो, इसके भी और 69 होना चाहिए, और हाँ बस ये बस इसके भी और ऊपर नीचे यहाँ से। यह परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा ने कहा, ये पूरी आगम चक्षु साहू और ये गाथाओं की चर्चा करने के बाद गुरुदेव श्री देखो क्या कहते हैं। वह कुंद कुंदाचार कहते हैं, भगवान के पास कुंद कुंदाचार गए थे, सीमंदर परमात्मा के पास 8 दिन रहे थे और वहां से आकर ये सब शास्त्र बनाए हैं। समझ में आया? भगवान के पास जाकर आए थे तो मुनि भावलिंगी संत थे, यहां से गए तो विशेष निर्मलता हुई, वहां से आकर आगम बनाए पोन्नूर हिल। यहाँ बैठे हो, ये गुरुदेव श्री के प्रवचन में मेरे साथ 67 या 8 का प्रवचन है ये, है ना? 60 आज से कितने साल हो गए? 50+ ईयर। तब बात करें 50 साल बाद हम ये लाइन पढ़ेंगे गुरुदेव की बोली हुई है ये मालूम था 50 साल बाद। देखो क्या चीजें यदि संरक्षित होती हैं तो सोचो कितने बाद तक के लोगों का भला करती हैं। आज ये जो शास्त्र आगम जो सुरक्षित हो रहा है, कितने साल बाद लोगों का ये हित करने वाला होगा। मद्रास से 80 मील दूर पोन्नूर हिल है, वहां कुंद कुंदाचार्य गुफा में रहते हैं। गुफा है, अभी तो छोटी हो गई, पहले बड़ी गुफा रही होगी तो देखा होगा उन्होंने गुरुदेव ने, तो अभी तो वो छोटी हो गई। पोन्नूर का अर्थ है सोना होता है, सोना होता है, सोने की टोंक कहते हैं। पोन्नूर हिल सोने की टोंक ऐसा कहते हैं। वहां ध्यान में रहते थे। वहां नीचे भी एक पुराना गांव है, वहां भगवान की प्रतिमा मंदिर है, पुराना कुंद कुंदाचार के समय का मंदिर है। कुंद कुंदाचार नीचे उतरकर वहां दर्शन करने को आते थे। मतलब कितना भाव उस भूमि में। अरे ये वही भूमि है जहां पर कुंद कुंदाचार के कदम पड़ते थे। यहाँ आते होंगे कुछ आहार विहार आदि के लिए, यहाँ जहां हम बैठे हैं, यहाँ इसी जमीन पर यही वो कण है, यहाँ वे आए थे। हम वहां गए थे, नीचे पुराना गांव है, क्या नाम है, गए थे। 68 से पहले गुरुदेव आ चुके थे, भूल गए तो कहते हैं फिर किसी ने याद दिला। बंदेवास नहीं, बंदेवास 5 मील दूर है इस गांव का नाम, बंदेवासी से आगे ये जो गांव है, गांव ही पोन्नूर है। नीचे नजदीक गांव है, वहां पुराना मंदिर है, गढ़ है, कुंद कुंदाचार के समय का। हम गए थे, कहता था कोई, कहता था यहाँ कुंद कुंदाचार दर्शन करने आते थे। 2000 वर्ष हुए, पुराना गढ़ है, पुराना गणधर की प्रतिमा है ना, गणधर की प्रतिमा। समझ में आया? ऐसी ये बात
इत्तेफाक से, संयोग से हमारी भी चर्चा में वही बात आई जो गुरुदेव श्री ने भी जब ये 234-33 नंबर की गाथा के प्रकरण में पौन्नूर को याद किया, ऐसे पौन्नूर में हमने इस आगम के स्वरूप को यदि समझा हो, आगम को जाना हो, तो ऐसे आगम उपदेश पूर्वक स्वानुभव करके हम सभी उस ज्ञायक तत्व का अवलंबन लेकर परम सुखी हों और दोनों प्रकार से होने वाले कर्मों का क्षय करके मुक्ति स्थापित हों। इस मंगल को अभी हम सबने भाई अंकुर जी के द्वारा प्रवचन साल की मांगलिक गाथा का रहस्य समझने का प्रयास किया। निस्संदेह और जो रेफरेंस देकर के बात की पुष्टि की आचार्य कुंद देव के ग्रंथ के आधार से और गुरुदेव श्री के आधार से और बात की पुष्टि होती है। अभी हमारे अंकुर जी शास्त्री जो कि प्रसंग ऐसा बन गया जयपुर में, जब सबका देह विलय हुआ तो वहाँ का कल कार्यक्रम रखा गया है और कल कार्यक्रम जो होगा वो कल दोपहर में अंकुर जी को पहुंचना है, मुझे तक पहुंचना है। हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से 11:30 बजे तक निकल जाएंगे और वहां पर जाकर हमको, क्योंकि हमारे गुरु हैं जिनने हमारा जीवन बनाया, हम जो कुछ बोल पा रहे हैं, खड़े हैं, तो इस खड़े होने की ताकत है वो वहीं से आई है। हम सब उनके बहुत ऋणी हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सब वहां पहुंच करके उस सभा में शामिल हो गए, उनके शिष्य होने के नाते। तो आदरणीय भाई साहब कल बहुत मन था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि तुरंत जाके जा सके, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर शामिल होंगे। अभी हम सब अंकुर जी यहाँ विदा हो रहे हैं और हम सब जानते हैं हमारे प्रसार भारती जो भारत सरकार का उपक्रम है वहाँ पर कार्य करते हैं और भोपाल में वर्तमान पदस्थ हैं। वहाँ संवाददाता है भोपाल में दूरदर्शन के अंतर्गत और विगत लगभग 8-10 वर्षों से बहुत गहन अध्ययन उनका हुआ और संपूर्ण देश में वे विशिष्ट अध्ययन के जाने जाते हैं। आपने देखा होगा वर्तमान के अध्ययन के साथ साथ आगाम के अध्ययन को मिलाकर के वो अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं और युवाओं के लिए बहुत ये चमत्कारिक होता है जब वो हमें हमारी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे अच्छे मित्र हम लोग, सबसे अच्छी बात है कि कई लोगों में खास विशेषताएं होती हैं। इनकी जो विशेषता है वो है न्याय बुद्धि है। न्याय बुद्धि का अर्थ कोई भी प्रसंग हो, कोई व्यक्ति हो, जो दोष है वो निराकरण करने योग्य है, जो गुण है योग्य है। अंधभक्त तो होने की परंपरा से हट करके है ये और बहुत हमारा बहुत जो कि वैचारिक समानता हम लोग बहुत है, तो वो हम लोग बातें भी करते हैं और अंदर की, बाहर की, परिवार की, समाज की, देश की, धर्म की सारी बातें हैं शेयर कर लेते हैं। जब मन मिलता है तो फिर कोई अंदर भेद नहीं रहता है। हमारे बहुत निकटवर्ती हैं और यहाँ हमारे भी पधारे, यद्यपि उनको अभी बहुत अर्जेंट में यहाँ जाना है। उसके बाद लंदन में इनका एक लेख स्वीकृत हुआ है। इन्होंने तारण समय पर लेख लिखा और उस लेख को लंदन में स्वीकृत हुआ है। तो हमारे 3 विद्वान वहाँ जा रहे हैं। हमारे दिनेश सेठ हैं हमारे मुंबई वाले, हमारे अच्युत कांत शास्त्री जो हमारे इसमें लाडनू में प्रोफेसर हैं, और हमारे अंकुर जी, ये तीनों जो हैं हमारे यहाँ से लंदन जा रहे हैं 13 अप्रैल को। वहाँ पर भी सेमिनार है, वहाँ पर लेख का वाचन होगा। ये बहुत गौरव की बात है कि संपूर्ण देश विद्वानों को भी चुना गया क्योंकि उनके लिखने में ताकत है। उसमें कोई सोर्स वाला काम कुछ नहीं कि कुछ जैक लगा दिया होगा, आपका पैसा वैसा कुछ नहीं, विशुद्ध प्रतिभा के दम पर इनका चयन हुआ। बात तो लंदन की बात है कि इतने बड़े देश में इतने लोगों के बीच में चयन होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और मैं चाहूंगा, चूंकि प्रसंग भी सम्मान का नहीं है, लेकिन चूंकि विदा हो रहे हैं, मैं तो हमारे रमेश जी भंडारी जो हमारे पौन्नूर के प्रतिनिधि के रूप में भी हमें यहाँ जानते हैं और आप हर 2-4 महीने में यहाँ आते ही रहते हैं और हमारे अनंत भाई के निकटवर्ती भी हैं और कई सारी उनके काम में भी आप सहयोग करते हैं। मैं जो पौन्नूर की ओर से हमारे रमेश भाई जी भंडारी अंकुर जी को अंग वस्त्र पहनाए, ये उनके ज्ञान का सम्मान है, उनकी जो विशुद्ध भी है उसका सम्मान है और जो समर्पण है आगम के प्रति उसका सम्मान हम कर रहे हैं। यहाँ आ जाए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनं तेतु शासनं जैनं तेतु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते जिस्वभावाय भावाय सर्वभावान। साथ ही आप सबकी ओर से दीदी भाई सेठी हमारे बीच विराजमान है जो कलकत्ता से हमारे बीच पधारे, उनसे निवेदन है अंग वस्त्र पहना करके हमारे अंकुर जी का स्वागत करें।
जैन शासन की। और हमारे जो दो विद्वान और हैं, आदरणीय राजकुमारी भाई साहब और पंडित देवेंद्र जी साहब, दोनों की विशिष्ट प्रज्ञा तो अद्भुत है, कुछ शब्द पर नहीं इनके लिए। हमारे बहुत प्रथम बैच के विद्यार्थी, अपने आप में रोमांच आ जाता है। हमारे जयपुर के पहले बैच के विद्यार्थी हैं, सुन के बड़ा ही गर्व होने लगता है कि आज हम खड़े हैं और हमारे साथ वो उनका लाभ प्राप्त हो रहा है और रोमांच का काम है। और उनकी जो शैली है, जो समर्पण है, जो भावना से बोलते हैं, वो मतलब कहना चाहिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। बड़ों की साधना से कोई विद्वान तैयार होता। मैंने 2 बार ये बात कह चुका हूँ। हमारे बीच में संजीव बुधा गए तो मैंने वहां जयपुर में कहा था, 40 साल का श्रम समर्पण साधना का नाम संजीव बुधा है। चेतन भाई मेहता को सामान्य व्यक्ति नहीं था, 50 साल की साधना का चेतन भाई मेहता होता है। वीरेंद्र जी को सामान्य व्यक्ति नहीं, 50-50 साल लग जाते हैं। अगर पंडित साहब यहाँ विराजमान है, कुछ छोटी मोटी बातें, 50-50 साल का अध्ययन, तब जाके राजकुमारी शास्त्री गुना हमारे बीच विराजमान है। आप नहीं समझ, पैसे वाले बनना आसान है, धनवान वाला क्या है, पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका व्यापार चल गया, पुण्य आ गया, पैसे वाले बन जाते हैं, 2 साल बाद पैसे वाले बन जाता है। विद्वान मोल नहीं मिलते, उनकी शक्ति, उनका श्रम, उनका श्रम, उनकी समर्पण, ये मोल नहीं मिलता। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश के वरिष्ठ विद्वानों की क्षति बहुत तेजी से हो गई। विगत 7-8 वर्षों में शून्य पर दिख रहा है। मैं बहुत निवेदन है पंडित साहब के चरणों में कि आपकी प्रवृत्ति यदि बाहर निकलने की नहीं है, लेकिन मेरा निवेदन है कि आपको बाहर निकलना चाहिए थोड़ा सा आपको। लेकिन जिन शासन की बागडोर है तो गुना वाले लूटते रहे, ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। थोड़ा सा बाहर वालों को, भले हमके सामने 2-4 प्रोग्राम हो गए, लेकिन आप थोड़ा सा आपको श्रम लगेगा, आपके स्वास्थ्य के अनुकूलता प्रतिकूल जैसे भी आपको हो गए अनुकूलता, तो जरूर आप बाहर निकलें। बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है कि ऐसे विद्वान समाज में पहुंचे और समाज में उनका लाभ प्राप्त हो। मेरी विनम्रता है आपके प्रति और आशा है और कि हमारा आग्रह स्वीकार, आपकी तालियां भी होंगी तो जैसा कि मुझे पता है कहावत है, परदेश कलेश नरेशन को, अर्थात नरेश भी घर से बाहर निकले उसको समस्या होती बिना, नरेश को भी, चक्रवर्ती भी जाए तो भी समस्या होती है। पंडित साहब का स्वभाव इस जाति का नहीं है कि वो बाहर निकले, उनके प्रवृत्ति नहीं है, अंतर्मुखी काम उनका होता है। साल में एक बार पोनूर आने के लिए, हाँ मैंने वो बोला उनको, अभी घर रूम पे जाके बोला, पंडित साहब पोनूर तो आपको आना चाहिए। उन्हें मैं कल का भी वादा नहीं करता, क्यों रिक्शा लेके बैठूं, इतना क्यों विकल्प का बोझा लेके बैठूं, तो कितनी निर्मल परिणति है। लेकिन हम कह रहे हैं, हम जब भावना भाएं, आपके अनुकूलता होवे तो आप जरूर यहाँ पधार। भैया ये माइक बंद हो रहा है, ये ले दो। तो मेरा निवेदन यही है पंडित साहब से कि जब हम आह्वान करें, हमारे हम बोले, आपके अनुकूलता सहज न होवे। मैं कोई आग्रह नहीं, कोई वादा नहीं ले रहा हूँ, कोई प्रेशर नहीं कर रहा हूँ, बस हम जब हम आपको याद करें, आपकी सहज अनुकूलता हो, आपका मन उछाले मार रहा हो, चलो कुमकुम आचार्य से मिलकर के आते हैं, तो हम सब आपका हार्दिक स्वागत करेंगे और बड़ा आनंद आएगा कि हम सब बैठ करके पुनः कुमकुम स्वामी के चरणों का अमृत पिएंगे। पंडित देवेंद्र जी साहब के बारे में कुछ भी कहना कोई शब्द नहीं है। इस अवस्था में उनका जो श्रम है वो वर्षों बाद भी याद रखा जाएगा कि कोई पंडित देवेंद्र कुमार जी हुए जिसने गुरुदेव के प्रवचनों के अमृत को लिखित करके दिखा दिया। मगर आपके पास कुछ भी कर लो, कोई शब्द नहीं, कोई धन नहीं, कुछ नहीं है इनके समर्पण के आगे। तो रात को 2-2 बजे तक वे लेखन कार्य करते हैं, कितना बड़ा काम है। मुझे बहुत महिमा उनकी आती है, हम लोग ऐसे मित्र की भांति रहते हैं। मेरी बहुत पड़ती है इनसे, देवेंद्र भाई साहब से, उन्हें स्नेह भी करते हैं छोटे भाई होने के नाते। और कौनों का जो शिविर होता है तो उनको आग्रह करते हैं, चलना है क्या, तैयार है, और कहीं तो मना भी कर देंगे, लेकिन कौनों के लिए तो मना नहीं करते हैं। और गुरुवाणी मंथन शिविर की वो जान है हमारे देवेंद्र जी साहब। जब हम शिविर लगाते गुरुवाणी शिविर तो उसमें वो तो अपना विशिष्ट योगदान देते हैं। बहुत सारी विशेषताएं उनकी, कितना कहें, कितना कैसे कहें। सच में देखा जाए, भावों की गहराई का शब्दों में क्या व्याख्यान करूं, शब्द हो गए सारे खाली, अब तो केवल मौन रहूं। बस मौन रहने की बात है, ये तो कुछ क्या कहें, कितना कहें। मैं चूंकि मैं भी इसी इनकी परंपरा का वंश का ही छोटा मोटा व्यक्ति हूँ, थोड़ा वो प्रयास करता रहता हूँ, लेकिन मुझे इतना प्रमोद आता है, सगे भाई के प्रति इतना प्रमोद नहीं आता जितना प्रमोद में अपने साधर्मियों और हमारे वरिष्ठ विद्वानों के प्रति आता है। पता नहीं क्यों इतना आता है, कितना कहें। लेकिन वे हमारे बहुत दूर से समस्याओं को झेल करके, ट्रेन की यात्रा करके 25-25 घंटे बैठ करके यहाँ तक पहुंच गए। ये हम सबका पुण्य भी है, उनकी भावना भी है। हम पुनः आग्रह करेंगे कि जब जब जहां जहां भी जिन धर्म का शंखनाद हुए, आपकी अनुकूलता हो, तो जरूर हम सबको देशना का लाभ प्राप्त कराएं।
तीनों विद्वान हमारे बीच पधारे, उनका बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही सजय जी शास्त्री और हमारे यहाँ पर पधारे बाहर हैं, उनके 2 व्याख्यान हुए। पर संभव जी शास्त्री जो यहाँ रहते हैं, ये आप वो मैंने कल कहा था, कोई साधना से कम नहीं है। यहाँ अकेले रहते हैं, कोई परिवार नहीं है, कोई है नहीं, माँ बाप शिवपुर में रहते हैं, ये यहाँ अकेले रहते हैं, तो भी निष्काम भाव से वो कोई बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं देते, हमको पैकेज नहीं दे रहे लाखों का इनको, क्या दे पाएंगे इनको हम। 24 घंटे उपलब्ध हमारे लिए रहते हैं, सुबह 6 से लेकर रात में 11 बजे तक उपलब्ध है। बहुत श्रम इनका है और उदय प्रमाण काम होता है, लेकिन सच में देखा जाए बहुत महिमा आना चाहिए ऐसे व्यक्तित्वों की हमारे बीच में विराजमान है। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही कोंडूर में हमारे राजीव भैया जो मैनेजर ग्रुप में बैठते हैं, यानी आदमी को पागल हो जाए आदमी यहाँ मैनेजर की कोर्ट में बैठ करके, हाँ नहीं होता है कहाँ जाना है, आसपास की यात्रा, आसपास की यात्रा, आसपास की यात्रा, वो लेके कमाल का चीज है। 10 लोग आए तो भी वो सहज जाते, अनंतगिरी, तिरुमलाई, बना बना लिख ले, अगर सब बताओ चालू हो जाता है, कोई विकार चेहरे पे नहीं आता उसके। ऐसा ही अद्भुत व्यक्तित्व है। ऐसे उनकी बस की कौन चलाना, वरना हम पागल हो जाए यहाँ पर। बस कहता कोई गाड़ी की व्यवस्था करा दो, भोजन की व्यवस्था करा दो, सबको शांति से रिप्लाई करना और फोन पर करना और सबको समर्थन देना, उनका काम। पूरा स्टाफ हमारा जो यहाँ का है तिरुमलाई का, बहुत अंतर्मुखी प्रवृत्ति का है, ऐसे जादू है यहाँ का। चाहे पुजारी हो, चाहे हमारा भोजनालय कर्मचारी, हमारे महाराज जो है भोजन बनाता है, ऐसी प्यारे प्यारे चीज है। आप कभी अकेले आइएगा रविंद्र जी साहब, आप कभी अकेले आइए, क्या आया और बिना प्रोग्राम के आइए, आप घर के 5 दिन आपको मजा आएगा, क्या नहीं आपको आनंद आएगा। क्या ये हमारी जगह इस समय हमारे लिए कुछ अकेले आना, पत्नी को देख के मत आना, पत्नी को ले तो पत्नी मत आना, तो मजा आएगा, मतलब रहेगी बैठ कर, आनंद आएगा। मैं आता हूँ कभी कभी 8 दिन के लिए यहीं, कोई काम नहीं, बंदरों को देखता जाता हूँ, कुछ आता करता जाता हूँ, ऐसा है। बहुत सारी बातें हो गई क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए अभी प्रसंग था, मैंने एक बात कही है। पुनः पुनः हार्दिक हार्दिक आभार और निवेदन है। विराट जी के बारे में कोई नहीं बोल रहा, आप बोलो। हेलो, विराट जी भाई साहब के सम्मान के लिए आदरणीय रमेश भाई भंडारी जी आइए। आप अंग वस्त्र पहना करके और तिलक लगा करके पंडित जी का स्वागत। विराट जी भाई साहब का परिचय तो आप सभी जानते ही हैं। आपको पता नहीं होगा, पूरे साल उनको आराम करने का टाइम नहीं होता, पूरे साल। अभी भी जैसे ये शिविर चल रहा है तो आपने देखा होगा शाम को वहां ऑफिस में बैठ करके दूसरे शिविर की तैयारी चल रही होती है उनकी कंप्यूटर पे। 2.5 दीप पंचकल्याण के 2 महीने पहले से लगातार इतने बिजी, स्वास्थ्य अनुकूल है प्रतिकूल है इसकी कोई चिंता नहीं, वातावरण अनुकूल है या प्रतिकूल है इसकी कोई चिंता नहीं, वहां जो लोग आ रहे हैं वो अनुकूल है या प्रतिकूल है कोई चिंता नहीं। वो पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण भाव से पूरे वर्ष भर वैसा का वैसा जिन शासन का प्रचार प्रसार का कार्य हमारे करते रहते हैं। वही सब उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत उनकी कार्य की अनुमोदना हम सभी करते हैं। आइए सर। नहीं आइए सर, मंगलम कुंज कुंडार्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोलिए सूर्य समान जिन शासन की जय हो, वीतराग महिमामय जैन शासन की जय हो। इतनी महान क्षेत्र में बार बार ऐसे शिविर होना, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है। और हम सब लोग इधर समर्पण भाव से आके अच्छे अच्छे पंडित लोगों से बहुत ऊंचे विषय का हम लोग स्वाध्याय किया 3 दिनों से, और आगे और 2 दिन भी करेंगे। लेकिन प्रसंग ऐसा हुआ तो मुझे भी जाना पड़ रहा है जयपुर। हमारे भाई साहब विराट जी से यही निवेदन है कि आप बार बार और भी शिविर लगाइए, छोटे मोटे शिविर ऐसे करते रहेंगे, 5 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, और अच्छे अच्छे पंडितों को इस क्षेत्र में लाएंगे जो मूल गहन विषय कुंकुम आचार्य का और गुरुदेव श्री का सबको हमारे को परिचय भी होगा, मंत्र भी होगा, फिर बाद में भविष्य में हमारे पर्याय में पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। तो आपके लिए बहुत बहुत आभार है हम सब लोग, क्योंकि आपके निमित्त से, आपके योग और उपयोग से ये सब कार्य हुआ है और भविष्य में भी अच्छा अपेक्षा आपसे है ही है।
बस इतना ही है। आप अपना तबीयत का भी बिल्कुल जरूर संभाल के फिर बाद में सब काम करिएगा और हम सब लोग बार बार जल्दी मिले, ये मंगल भावना से जाते मेरे समाज तक पावे निष्पत राज। ऐसे शिविर खंड में श्रीमान सुधीर कुमार जी कांदीवली, इनके ₹800